हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 16 फरवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको सफलता के करीब लाता है। तो यदि आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल है तो उसे आप अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन सेकेंड को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है। तो ये 2026 तक घोषणा की गई है। इसके लिए कितना 22,500 करोड़ रुपए क्या किया गया है, सैंक्शन किया गया है। अब नमामि गंगे परियोजना, तो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जो नमामि गंगे का फर्स्ट फेज था वो कब से कब तक था, 2024 से लेकर 2021 तक था। अब सेकेंड फेज लाया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो है गंगा नदी की सफाई करना, अवशिष्ट प्रबंधन करना और रिवर फ्रंट का मैनेजमेंट करना। तो ये 2026 तक शुरू हो जाएगा और ये क्या है, 22,500 करोड़ रुपए इसके तहत लाया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके प्रमुख कौन है। सेकंड क्वेश्चन है, आईसीसी रैंकिंग में वनडे में, टी20 में और टेस्ट में, आईसीसी रैंकिंग के दौरान जो वनडे, टी20, टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में कौन सी टीम है जो पहली बार टॉप रैंक पर आई है, तो वो है अपना प्यारे भारत की टीम। जो टीम इंडिया है वो इस वक्त टॉप पोजीशन पर चल रही है, जिसमें वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में भारत ने क्या किया है, शीर्ष पदक पर अपना स्थान प्राप्त किया है। बात आईसीसी की है तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, दुबई में स्थित है और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं ग्रेग बर्कले। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी, और अभी रिसेंटली एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहले अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो रेल, यहाँ पर ज्ञान केंद्र होगा कि जो मेट्रो का है वो सब ज्ञान दिया जाएगा। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना की गई है। ये देखिए, 6 ईयर ऑफ प्रिजर्विंग ऑफ रिवर गंगा, नमामि गंगे कंजर्वेशन मिशन क्लीन गंगा। इसमें पूरा इतना पैसा सैंक्शन किया गया है, किस तरीके से काम किया जाएगा वो सब बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया है। अब ये ऑफलाइन पे क्या है, आप जानते हैं कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो क्या है, आपके पास इंटरनेट होना जरूरी होता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के द्वारा ऑफलाइन पे सुविधा प्रारंभ की जाएगी। अभी इसमें 200 रुपये ट्रायल के लिए लिमिट रखी गई है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर बाकी ट्रांजैक्शन भी आप ऑफलाइन कर पाएंगे। तो ये एक कंपनी के साथ टाई अप किया है एचडीएफसी बैंक ने। उस कंपनी का नाम है क्रंचफिश डिजिटल कैश कंपनी। जैसे आप हवाई यात्रा करते हैं या जहाँ पर सिग्नल नहीं है वहाँ पर आप क्या है, ऑफलाइन पे सुविधा के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक हैकेथॉन हरबिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो ये वैश्विक हैकेथॉन है हरबिंगर, इसका जो शुभारंभ किया गया है वो आरबीआई के द्वारा किया गया है। अब बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो हिल्टन यंग आयोग था, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ओशबर्न स्मिथ, ये भारतीय नहीं थे, भारतीय थे सीडी देशमुख। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अभी वर्तमान में जो आरबीआई के हेड हैं तो वो उनका क्या नाम है, वो है शक्तिकांत दास जी। ये तो आपको पता चल गया कि अब वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। लेकिन ये कौन से नंबर के हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में स्थापना की गई थी। किस आयोग के पुलिस बलों को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो 2023 में जो प्रेसिडेंट कलर सम्मान है ये हरियाणा की पुलिस को दिया जाएगा। ये वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। सबसे पहले 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1952 में ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को प्राप्त हुआ था। और अभी 2023 में प्रेसिडेंट कलर मेडल जो है ये गृह मंत्री जी के द्वारा हरियाणा पुलिस को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके पहले आपने कैंसर डे हमने पढ़ा था 4 फरवरी को, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे की, जो कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को मनाया जाता है। और लगातार 3 वर्ष से जो कैंसर की थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। तो आप एक बार याद कर लीजिए, जब कभी भी कैंसर की थीम पूछी जाएगी क्लोज द केयर गैप, ये आपको याद कर लेना है। तो यही कैंसर की थीम है। कैंसर किसके कारण होता है, तो जो सेल होती हैं, जब सेल की अनियमित ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है तो क्या होता है, कैंसर होता है। कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी कहलाती है। जो ल्यूकीमिया है ये ब्लड कैंसर होता है, और भी अनेक प्रकार के कैंसर होते हैं। ये HDFC के द्वारा ऑफलाइन पे सुविधा प्रारंभ की गई है। हरबिंगर का आयोजन RBI के द्वारा किया गया है, और प्रेसिडेंट कलर मेडल हरियाणा पुलिस को प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप। ये आपको याद रखना है। अब वेटलैंड डे की थीम क्या है, तो वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि वेटलैंड डे की थीम क्या है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। अब एक नया क्वेश्चन फरवरी वहाँ का कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। याद रखिएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो कोयला, आप जानते हैं कोयले का जो, जहाँ पर भी कोयला निकलता है, जहाँ कोयले की माइनिंग होती है, तो वहाँ पर कितना अधिक पोल्यूशन होता है। और कोयले की क्या है, अवैध खनन किया जाता है, और लीगली क्या है, माइनिंग नहीं की जाती है। तो उस पर रोक लगाने के लिए कि इलीगल तरीके से माइनिंग ना हो, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, खान प्रहरी ऐप। अब ये ऐप कैसे लॉन्च करेगा कि अगर आप कहीं भी देखते हैं कि अवैध तरीके से कोयले का खनन हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक उस स्थान की फोटोग्राफ लेकर सेंड करना है। उसमें जियो टैग के द्वारा पूरा पता कर लिया जाएगा कि यह क्या लोकेशन है और कौन कौन इसमें शामिल है। इस तरीके से ये इनोवेशन किया गया है, खान प्रहरी ऐप। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये BSF ने लॉन्च किया है। यूविन पोर्टल, जो प्रेग्नेंट विमेन रहती है उनके वैक्सीनेशन के लिए, कि उनको टाइम टू टाइम वैक्सीन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, उसके लिए एक पोर्टल बना है, यूविन पोर्टल। सारथी ऐप का संबंध किससे है, तो सारथी ऐप का संबंध सेबी से है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की वर्तमान में हेड कौन है, तो वो है माधवी पुरी बुच, इनका नाम आपको याद रखना है। और अमृत ऐप, इसको लॉन्च किसने किया था, नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर विकास कार्य किया जाना, क्योंकि जो बॉर्डर रीजन, वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम का उद्देश्य रखा गया है जो बॉर्डर क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्रों पर क्या है, विकास कार्यों को करना, ताकि पलायन की समस्या उत्पन्न ना हो। अभी बजट में एक स्कीम आई थी, मिस्टी स्कीम का संबंध किसके विकास से है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, खान प्रहरी ऐप, जो कि अवैध कोयले की खनन को रोकेगा। वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर क्या है, पलायन की समस्या को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो झारखंड में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया है, ये कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। चक्रवात ग्रेबियल कहाँ पर आया है, तो न्यूजीलैंड में आया है, और न्यूजीलैंड में इसी कारण इमरजेंसी घोषित की गई है। सेकंड क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है, आंसर है रियना वरवानी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो दुबई में इसका आयोजन होगा। थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, आंसर है साइप्रस। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में, इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत।
और फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? 2027 तक रखा है। इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। नकल विरोधी कानून लाने वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तराखंड। तो ये आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लग रहा होगा और ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर जरूर दें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।